राज बताओ ना, क्या? ये गांठ क्यों मारी है मैंने? वंदना, चीजों को याद रखने के लिए अपने दुपट्टे में गांठ तुमने मारी है, मैंने नहीं। ओके, मैं चीजों को ना इस टू डू लिस्ट में ऐसे लिख लेता हूँ ताकि याद रहे। सो गेट अपडेटेड बेब्स। राइट, ये माँ ने आदत दी है मुझे। अब मम्मी को बीच में लाने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी मिस कर रही हूँ, पर मैं सुबह से याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि गांठ क्यों मारी है। ऐसा कौन सा काम है जो मैं भूल गई हूँ? खाना खा लो, सब कुछ याद आ जाएगा। हेलो मुनमुन। हेलो। ये जी, ये एक्स्ट्रा प्लेट किस लिए है? पेट भर के खाइए सर, और जो नहीं खाना है वो इस प्लेट में रख दीजिए। अगर नहीं खाना है तो प्लेट में लेंगे क्यों? आज ज्ञान चिकित्सा बाद में कर लेना। चलो, पीछे भी लोग खड़े हैं ना। स्ट्रेंज है ना? हमारे दादाजी कहते हैं हमारे मराठी पंगत के सामने ये बुफे एकदम फीका है, चे है। व्हाट्स पंगत? ये पंगत क्या होता है? डैडी आप बताइए ना। पंगत? अरे ओहो, क्या दिन थे वो बंधु, है ना? मतलब पहले के जमाने में ना, घर में अगर कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, कोई पूजा हो, तो ऐसे सब एक साथ लाइन में बैठ जाते थे। या तो जमीन पे बैठते थे, या तो ऐसे ऐसी कुर्सियां लगाई जाती थी, सब लाइन में बैठते थे ना, लाइक वन बिग फैमिली। जो सर्व करने वाले होते थे ना, वो ऐसे स्टील की बाल्टियों में दाल और चावल और सब्जी लेकर आ रही है। और एक चीज होती है जिसपे ऐसे 4 बोल्स होते हैं, उसमें चटनियां होती है, उसमें कुचुम्बर होता है, तो ऐसे सर्व करते थे। तो हम लोग कहते थे कि दाल दाल, चावल चावल, तो फिर वहां से वो दौड़ कर आते थे, सर्व करते थे। इट यूज्ड टू बी सो फन। और ये तो घर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो हजार लोगों की ऐसी पंगत बैठती थी। सो एक साथ खाना खाना, दैट इज कॉल्ड पंगत। वाओ। अच्छा, इतना ही नहीं, पंगत में मिठाई खाने का कंपटीशन होता था। लड्डू खाओ, जलेबी खाओ। खाने का कंपटीशन? रियली कूल। पर डैडी, कंपटीशन का लॉजिक क्या था? एंटरटेनमेंट। पहले सबके पास ये छोटे छोटे टीवी नहीं होते थे ना, तो एंटरटेनमेंट के लिए कम्युनिटी लिविंग में ऐसे ही जरिए निकाले जाते थे। ऑल्सो आज कैसे कि एक गली में काफी सारी मिठाई की दुकानें होती थी, उन दोनों में ऐसे नहीं होता था। एक आध मिठाई की दुकान होती थी, कभी कभार मिठाई मिलती थी, तो मतलब मजे के साथ साथ थोड़ी मस्ती। मुझे याद है विद्युत, अथर्व, ऐसी एक पंगत में मैंने 20 कटोरी आमरस खाया था। और गुलाब जामुन तो पूछो ही मत। महेश डोंगरे की शादी में, मेरा दोस्त महेश डोंगरे, हम सब दोस्तों ने मिलकर मतलब इतने गुलाब जामुन खाए ना, सबके पेट खराब हुए थे अगले दिन। चल लगाए खाने का कंपटीशन। ब्रो, आज मंगलवार है, मैं मंगलवार को कंपटीशन से या झगड़ा नहीं करता। चल डरपोक। अच्छा चल लगाते हैं, देखते हैं कौन सबसे ज्यादा गुलाब जामुन खाएगा। ओके। मुनमुन दीदी। ओहो, वाह वाह। Come on, come on. 3, 2, 1, go. अरे मुनमुन दीदी और लाइए। देखो भाई, हमारे जमाने में हमारा हाजमा कितना स्ट्रांग होता था। I don't know. खा लो, खाओ खाओ। मम्मा बहुत हो गया शुगर। ओके, चलो टाइम अप, टाइम अप। बस दोनों ने 5-5 खा लिया तो मैच टाई हो गया राजेश भाई। नहीं, मैच तो टाई हो गया है, लेकिन भूख की टाइट है, फिस हो गई होगी, है ना? अब इतना जो प्लेट में लेके रखा है वो कौन खाएगा? अरे राजेश भाई, खाने दो, जितना खाना ना उतना खाएंगे, बाकी फेंक देंगे। अरे नहीं। अरे अरे मुन्नू जी, क्या कर रहे हैं आप? और एक्स्ट्रा क्यों लेकर आए? नहीं खाएंगे बच्चे, आप ले जाइए प्लीज। जी जी। थैंक यू, चलो इनफ। हाँ, यम प्लीज कम, खाना खाओ। यम यम। अरे यामिनी भाभी, आज लेट हो गई आप। एक्चुअली दक ने मुझे एक नए नाटक का आइडिया दिया था, तो उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही थी। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए बंधु? अरे राजेश भाई, बहुत ही ओरिजिनल और जबरदस्त आइडिया है यम के नए प्ले का। अरे वाह यामिनी भाभी। जर्रे नवाजी का शुक्रिया वंदना बहन। 2 भाई होते हैं,
एक भाई बॉर्डर पे लड़ाई में मर जाता है सुन रहा और दूसरा भाई मरे हुए भाई के मंगेतर को मिलने घर चला जाता है और वहां जाते ही उसे पता चलता है कि अरे उसकी मंगेतर तो मां बनने वाली है। ऐसे बनेगी माँ? यस। और वंदना भाभी पता है दूसरा भाई क्या करता है? वो महानुभव सज्जन पुरुष अपनी महबूबा को छोड़कर उसके साथ अपने पहले मरे हुए भाई के मंगेतर के साथ शादी मनाता है। सच ओरिजिनल थॉट। इसमें यामिनी भाभी मुझे ऐसा लगता है अगर एक गाना आ जाए ना, कौन सा? मतलब सिचुएशन है, देखिए वो अरे सोने की थाली में जौना परोसा है गोरी का खाए गोरी का यार बलम तर से रंग भर से होली है। ये गाना बहुत सही है इसमें। यस एक्चुअली। राजेश भाई, ये तो सिलसिला, सेम स्टोरी। तक्कू, क्या कॉपी कट वाले आइडिया देते हो तुम मुझे? बाबा लोग, ये सब ठंडा हो गया होगा, ये मत खाना। ये लो, मैं लेके आई हूँ एकदम गर्मा गर्म। हैव दिस। अरे खाओ खाओ, शर्मा मत। मुनमुन, आपका प्यार ठीक है लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे, खामखा वेस्ट करेंगे खाना, है ना? ऑलरेडी गुलाब जाम खाकर अजगर हो गए दोनों। नो सर, हमारे वहाँ नो वेस्टेज पॉलिसी है। ये खाना कोई वेस्ट नहीं होगा। बाकी जो सब होगा ना, वो हमारे स्टाफ में एडजस्ट हो जाएगा। मुनमुन, बच्चे खाना नहीं खा पाएंगे। वंदना भाभी बढ़ता बच्चा लोग है, भूख भालो लगता है। अभी नहीं खाएंगे तो रात को तकलीफ होगी, उसके लिए बोल रही हूँ। डोंट वरी मम्मी, मैं खा लूंगा। और बाबा लोग, अगर नहीं खाना है ना तो साइड पे ये प्लेट पे रख देना, मैं संभाल लूंगी। डोंट वरी सर, नथिंग वेस्टेड, एवरीथिंग एडजस्टेड। ओके। एक बहुत बड़ा स्मगलर घायल हो जाता है और इंस्पेक्टर को याद आता है कि गांव में एक आदमी है जो इस स्मगलर का हमशक्ल है। तो इंस्पेक्टर सोचता है कि क्यों ना इस गवार को स्मगलर का रूप देके उसके गिरोह में भेजा जाए ताकि पूरा गिरोह पकड़ में आ जाए। पर हमशक्ल मना कर देता है। सॉरी, एक गाना याद आ रहा है मुझे इस सिचुएशन पे। हाँ, ये क्या म्यूजिक दिया? अरे दीवानो मुझे पहचानो, जरा पहचानो, मैं हूँ डॉन। ए राजेश भाई, ये तो डॉन की स्टोरी है। दक्षेश में एक भी ओरिजिनल आइडिया नहीं है तुम्हारे पास। दक्षेश भैया, लेकिन पहले के जमाने में क्या फिल्में बनती थी स्मगलर्स पे, ये दनादन गोलीबाजी, ये डायलॉग बाजी बड़ी बड़ी। आजकल नहीं बनती है ऐसी फिल्में स्मगलर्स पे। अब वो तस्करी, स्मगलिंग, ये सब बंद हो गई होगी ना? नहीं बनना भाभी, आप तो सन्नारी है। आपको नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या क्या चल रहा है। और बाहर की तो छोड़िए, हमारे आसपास का जो एरिया है ना, वहाँ की होटल्स का स्टाफ ही खाने की तस्करी कर रहा है। खाने की तस्करी, स्मगलिंग। क्या कुछ भी खाने की तस्करी? अरे हाँ, दक्षेश सही कह रहा है। छोटे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं तो बड़े रेस्टोरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। माय गॉड, वंदना भाभी, आपने अपने दुपट्टे में गांठ मारी है क्या? मतलब आपको भी आदत है ऐसे गांठ मार के बातें याद रखने की? हाँ, सासू माँ ने दिलाई है कि कोई भी बात याद रखने के लिए हमेशा ऐसे गांठ बांध दो। तो क्या राज है इस गांठ का? राज इस गांठ का? कमाल की बात है ना कि बात याद रखने के लिए गांठ मारी, लेकिन बात क्या थी यही याद नहीं है।
क्या सोच रही हो? तुम क्या सोच रहे हो? कि मुनमुन का बर्ताव थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है तुम्हें? हाँ, थोड़ा अजीब था। तुम क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कि मैंने गांठ क्यों मारी है, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अरे वो विटामिन की गोलियां देनी होंगी बच्चों को। नहीं, वो दे दी। तो फिर रिजॉर्ट के जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे हैं उसकी वजह से हमारे मंथली बजट में तुम्हें कुछ फेरफार करना था। हाँ, वो भी हो गया। तो फिर मुझे नहीं पता। अच्छा बंधु, उंगली मुनमुन के लिए? हाँ, मतलब वो सचमुच खाने की तस्करी कर रही हो तो? नहीं राज, वो बहुत अच्छी है, क्यों करेगी तस्करी? okay. चोरी वाली उंगली पकड़ ली तुमने। रुको, मैं जाके आता हूं। राज प्लीज कुछ गड़बड़ मत करना अब। रुक जाओ। आखिर तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। तुम मुनमुन, ये सब क्या है? सच सच बताओ, माजरा क्या है? क्यों चुरा रही थी तुम खाना? सिर्फ पैसों के लिए? नहीं सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने खाना चुराया है, लेकिन पैसों के लिए नहीं। तो फिर किस लिए? एक्चुअली यहाँ पे पास में एक मजदूरों की टेम्पररी बस्ती है, वो रोड की मरम्मत करते हैं ना। अभी वो लॉकडाउन की वजह से उनका सारा काम बंद हो गया, सारी आमदनी उनकी रुक गई। उनका ठेकेदार भी उनको छोड़कर भाग गया। अभी उनके पास ना राशन है ना पैसा है। बस ऐसे थोड़ा खाने के लिए कुछ मिल जाए, उसके लिए मैं बचा बचा कर खाना लेके जाती हूँ उनके लिए। प्रॉमिस। बोलिए। राजेश भाई, भोलेपन की भी एक हद होती है। इस मुनमुन ने बोला और आपने मान भी लिया। देखो भाई, मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं उन मजदूरों को और उनकी हालत को, और जो मैंने देखा मेरे लिए वही सच है। दक्कू भाई, इस बेचारी को झूठ बोलकर क्या मिलेगा? क्या जरूरत क्या है इसको खाना चुराने की? वरना भाभी, ये खाने की तस्करी करती है। इसकी रिपोर्ट तो मैं नैवेद्य से करूंगा ही। खाने की तस्करी के अलावा और भी कोई नया क्राइम ढूंढा है आपने दक्कू भाई? और क्या सबूत है आपके पास कि मुनमुन चोरी करती है? हाँ? अरे वरना अभी ये झालर यहाँ पर भी ऐसे कोने कोने में नजर गड़ाए रखता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो आदत है इनकी पुरानी। क्या सबूत है आपके पास? हाँ? सबूत? सबूत? ये एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा बिना सबूत के कोई बात नहीं करता। वेटर, ये रहा सबूत। ये क्या है दक्कू भाई? ये आपकी लाडली मुनमुन का बैग है। इसे बोलिए, इसे खोले। मुनमुन प्लीज। पूछिए, पूछिए इससे कि इतने पैसे इसके पास कहां से आए। मुनमुन, कुछ तो बोलो। ये सारे मेरे पैसे हैं सर। एक साधारण से होटल के कर्मचारी के पास इतने सारे पैसे कैसे? कैसे? मुनमुन नहीं बोलेगी, ये नहीं बोलेगी, क्योंकि इसने ये सारे पैसे मजदूरों को खाना बेच बेच के कमाए हैं। काला धनी है ये,
ब्लैक मनी, ब्लैक मनी। मिस्टर जोशीपुरा, आप हमारे कस्टमर हैं, इसके लिए मैं आपके साथ बहस नहीं कर सकती। और अगर आप सब लोगों को अभी मुझ पर शक है और जानना चाहते हैं कि पैसे कहां से और कहां जा रहे हैं, तो आइए मेरे साथ। चलो, फॉलो मी। दीदी आपकी बात गलत नहीं थी। कौन सी? कि मैंने कुछ ज्यादा ही मिठाई खा ली है, अब मेरा सर दुख रहा है। इसलिए कहती हूँ हमेशा मेरी बात सुना कर, फायदे में रहेगा। दीदी आपको नहीं लगता कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही ज्ञान देने लगी हो? तुझे ऐसे नहीं लगता कि आजकल तुझे बहुत ज्ञान देने की जरूरत पड़ रही है? एक तो ना हॉलिडे में भी आपके साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है, ऊपर से लेक्चर। तू ये गांठ क्यों मार रहा है रुमाल को? ये मम्मी और दादी का मॉडल है चीजें याद रखने का। और मम्मी गांठ मारकर भी भूल गई। पर मैं नहीं भूलूंगा। अच्छा, तू क्या याद रख रहा है ये गांठ मारकर? बचपन से लेकर आज तक आपने मेरे साथ जो भी बुरा किया है, उस हर एक चीज की एक गांठ। सो सॉरी ब्रो, बट यू आर लेट। ये देख, टडो! ये क्या है? तूने मेरे साथ आज तक जो जो बुरा किया है ना, बचपन से लेके आज तक, उस हर एक चीज के लिए एक एक गांठ। इतनी गांठ मारनी पड़ी कि दुपट्टा ही भर गया। अच्छा चल फिल्म देखते हैं, मॉम डैड पता नहीं कब आएंगे। बसेश्वर भाई, अरे आइए बहन जी। ये लीजिए खाना। अरे बहन जी, आप रोज ये महंगा और होटल का खाना ले आती है। हमने तो पहले भी कहा था, हमारे लिए तो दाल चावल ही काफी है। बहुत प्यार से लाई है खाना, ये प्लीज ले लीजिए। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह मांग के खाना पड़ेगा। देखिए भाई, कठिन समय चल रहा है, आपत्ति हम सब पर आई है, सब कहीं ना कहीं अटके पड़े। आप यहाँ, हम भले ही उस रिजॉर्ट में हैं, लेकिन अपने अपने घरों से दूर ही है ना। प्लीज प्लीज खा लीजिए आप। मिस मुनमुन, ये मेलोड्रामेटिक सीन दिखाने के लिए हमें यहाँ बुलाया? हाँ, ये मजदूरों को खाना देने की बात तो समझ में आई। मुद्दा ये है कि इनके पास ये कैश आया कहां से? किसने दिए ये पैसे? वो पैसे तो हमारे थे, हमने दिए थे इनको। That's all? इससे ये साबित होता है कि ये मुनमुन इन्हें खाना बेचती है और इनसे पैसे लेती है। नहीं नहीं, वो खाने के पैसे नहीं थे, वो तो हमारी मजदूरी की कमाई थी जो हमें हमारे परिवार को पहुंचानी होती है। हमारे पास तो मोबाइल वगैरह कुछ साधन है नहीं, तो ये बहन जी को हम देते थे, तो वो हमारी मदद करने के लिए हमारे पैसे खाते में जमा करा देते थे। और इनके पास से मैंने कैश लिए और मैंने उनके फैमिली को ट्रांसफर किए हैं। ये देखिए, मेरे फोन में ऐप है, आप इसमें देख सकते हैं कि टाइम टू टाइम मैंने पैसे इनके फैमिली को ट्रांसफर किए हैं। और इनके पास से कैश मेरे पास रह गए क्योंकि मैं बैंक में नहीं जा सकी लॉकडाउन की वजह से। अब आपकी क्या राय है आदरणीय जोशीपुरा जी? वंदना भाभी, मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे माफी हमसे मत मांगिए। आपसे मांग भी नहीं रहा हूँ। माफी वंदना भाभी से भी मत मांगिए, मुनमुन से मांगिए, जिसको आपने इतना भला बुरा कहा है जबकि वो सिर्फ इन जरूरतमंदों की मदद कर रही थी। मुनमुन, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। नहीं सर, आप बड़ा है मुझसे। बस मैं इतना ही कहूंगी कि अगली बार किसी के ऊपर शक करने से पहले आप 100 टाइम्स सोचिएगा प्लीज। मुनमुन, तुम कितना अच्छा काम कर रही हो। दिस इज इनक्रेडिबल मुनमुन, दिस इज सीरियसली इनक्रेडिबल। हम लोग अपनी लाइफ में इतने मगन रहते हैं कि भूल जाते हैं कि कितने लोग हैं दुनिया में जो अपनी सैलरी अपने घर वालों तक नहीं पहुंचा पा रहे, और कितने तो ऐसे हैं जिनकी सैलरी उनको मिल ही नहीं रही है। सैलरी 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 राज, मुझे याद आ गया कि ये गांठ मैंने क्यों बांधी है। थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से याद आया। एक मिनट, क्या याद आ गया? फोन दो फोन नहीं है, फोन रूम पर है। अरे तो चलो जल्दी चलो। कहाँ जा रही हो? अब आए कहाँ से थे? यहाँ से आए थे ना। अच्छा, तो चलो वंदना। चलो जल्दी चलो। अरे ऐसा क्या याद आया पूजनीय वंदना भाभी को, जिसे याद करने के लिए उन्होंने अपने दुपट्टे में गांठ बांध रखी थी?
और खूब क्या थे? फोन का है? फोन का है राज? फोन का है? एक मिनट, यहीं पर है फोन, लेकिन बैटरी खत्म हो गई है। अरे तो चार्ज पे लगाओ ना। अरे एक मिनट, क्या हुआ तुम्हें? काम डाउन। हाँ बताओ कि क्या क्या याद आया तुम्हें? किस चीज के लिए गांठ मारी थी अरे वो? वो क्या हुआ मम्मा? वाई सो हाइपर? मम्मी गार्ड की मिस्ट्री सॉल्व हुई? हुई ना। सैलरी राज, हम आशा को सैलरी देना भूल गए और वही बात याद रखने के लिए तो ये गांठ मारी थी। मैं भी भूल गया था। मनी ट्रांसफर। एक मिनट, आशा को मैसेज भेजता हूँ। अब जाकर कहीं चैन पड़ेगा मुझे। कैसे होता है ना राज, हम कभी कभी दूसरों की मदद करने के चक्कर में अपनों का ही ख्याल रखना भूल जाते हैं। राइट। हम हमेशा ना ऐसा फील करते कि हम मिडिल क्लास वालों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन इस महामारी के माहौल में हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस वाले जितने लोग हैं, दे आर द वर्स्ट हिट, उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ। आशा ताई का फोन आ गया। काय आशा ताई, पैसे आले का? नहीं थँक्यू मला नको म्हणूस, एक मिनिट थांब। आशा सॉरी सैलरी भेजने में लेट हो गया। आई एम सो सॉरी आशा। डैडी तू ठीक है ना? हाँ ठीक है ना? हाँ आप भी अपनी अच्छा, शर्ट बता पे क्या- गार्ड बांध दो, क्यों? ताकि आपको भी याद रहे कि इस बेचारे अथर्व को आपको लेटेस्ट गेम्स दिलानी है और साथ में नए शूज भी दिलाने हैं। सबसे पहले तुम अपने हाथों को गांठ बांधो, ताकि तुम्हें याद रहे हर रात को तुम्हें होमवर्क करना है। और दीदी को सताना भी नहीं है। हाँ पर आप गार्ड बांध नहीं सकते। बहुत इजी है, देखो ये ऐसे किया। वेरी खींचो, इजी। खींचो, अंदर से खींचो। मुनमुन के नेक काम में राजेश ने हाथ बटाया और कुछ भूखे लोगों को खाना मिल गया।